इमाद वसीम ने बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी समेत करोड़ों फैंस के दिल तोड़ दिए हैं। उन फैंस के दिल तोड़े हैं जो बाबर आजम को ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते थे। इमाद वसीम ने इस PSL के अंदर आखिरी मैचेस के अंदर वो कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक वक्त था जब बाबर आजम और इमाद वसीम बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर वक्त बदला। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और एक ऐसा वक्त आया कि अब इमाद वसीम और बाबर आजम एक दुश्मनी की तरह उनको लिया जाता है। उनके फैंस जो हैं वो एक दूसरे को उनका दुश्मन समझते हैं। ऐसा क्यों है? इनकी कहानी पे अगर एक नज़र डालें तो एक वक्त ऐसा था जब दोनों कराची किंग के लिए खेलते थे। इमाद वसीम कप्तान थे और बाबर आजम एज आ प्लेयर खेलते थे। और जब कराची किंग की टीम PSL की ट्रॉफी जीती तो तब ये दोनों प्लेयर जो हैं वो मेन करैक्टर थे। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे, लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और एक वक्त ऐसा आया कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बन गए, लेकिन इमाद वसीम जो है वो कराची किंग के कप्तान रहे। उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि वो टीम में भी रहे पाकिस्तान की, लेकिन वो ड्रॉप हो गए। इसी के साथ साथ फिर नवाज़ टीम के अंदर आए। बाबर आजम ने जो है वो इमाद वसीम के साथ जो दोस्ती थी वो कम हो गई। नवाज़ के साथ दोस्ती बढ़ती गई, शदाब के साथ दोस्ती बढ़ती गई और भी जो दोस्त थे बाबर आजम के वो करीब आ गए, लेकिन जो इमाद वसीम थे वो दूर होते चले गए। एक ऐसा वक्त आया कि इमाद वसीम टीम से ड्रॉप हो गए, पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गए और इमाद वसीम ने मोहम्मद नवाज़ ने उसकी जगह ले ली और लगातार खेलते गए। एक ऐसा टाइम भी आया था कि मोहम्मद नवाज़ जो थे उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब होती गई। लोगों ने सोशल मीडिया पे शोर मचाया कि इमाद वसीम को वापस लेके आना चाहिए, लेकिन बाबर आजम ने जो है वो एशिया कप के बाद भी यही कहा कि नवाज़ जो है वो मेरा मैच विनर है, नवाज़ को मैं बैक करूंगा, नवाज़ ही एक पाकिस्तान के लिए अच्छा जो है वो स्पिनर है। लेकिन पाकिस्तान की जो स्पिन की कंडीशन थी, जो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट था वो इंतहाई नाकुस था। पाकिस्तान ने एशिया कप हारा, वर्ल्ड कप हारा और भी जितने मैचेस थे पाकिस्तान अपनी स्पिन की वजह से हारता गया, लेकिन बाबर आजम इमाद वसीम को वापस लेके नहीं आए। और एक इमाद वसीम उस दौर में मुसलसल T20 लीग्स के अंदर परफॉर्म करते गए। हर जगह पे उन्होंने परफॉर्म किया, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाते गए, लेकिन उनको फिर भी सिलेक्ट नहीं किया गया और इमाद वसीम ने जो है वो दिल बर्दाश्ता होके रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जब उन्होंने 35-34 साल की एज में रिटायरमेंट का ऐलान किया तो क्रिकेट के हलकों में एक नई हलचल मच गई कि इमाद वसीम, जिसको ये कहा जा रहा था कि मोहम्मद नवाज़ मुसलसल फेल होते हुए अब बारी आएगी तो इमाद वसीम की आएगी, लेकिन इमाद वसीम ने मोहम्मद आमिर की तरह अचानक से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सारी दुनिया हैरान थी। लोगों ने कहा कि इमाद वसीम को अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए, लेकिन इमाद वसीम ने कहा कि उनका जो इंटरनेशनल कैरियर है वो ख़त्म हुआ है, अब वो लीग क्रिकेट पे फोकस करेंगे। वक्त बदलता गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि इमाद वसीम जो है वो TV शोज़ में बैठे हैं एशिया कप, वर्ल्ड कप के अंदर, और बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, उनसे अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा। इमाद वसीम चूँकि रिटायरमेंट दे के TV शोज़ में आके बैठे और वहाँ पे बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते रहे कि बाबर आजम स्लो खेलते हैं, बाबर आजम जो है वो कैप्टनी मटीरियल नहीं है। इस तरह के बहुत से चीज़ें जो हैं उन्होंने विराट कोहली और बाबर आजम का कंपेयर किया कि विराट कोहली बाबर आजम से बहुत आगे हैं, T20 का प्लेयर नहीं है बाबर आजम। इस तरह की चीज़ें की और फिर वक्त था कि बाबर आजम ने भी इन जो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर TV पे बैठ के बाबर आजम के अगेंस्ट बात करते थे, तो बाबर आजम ने भी सेंचुरी बनाकर T20 के अंदर और उसी सीरीज़ के अंदर जो है वो इन सारे क्रिटिसाइज जो करने वाले थे इनको जवाब दिया। एक वक्त आता था कि इमाद वसीम वार करते थे, फिर एक वक्त आता था कि बाबर आजम इनकी तनकीद का वार करते थे, लेकिन ये कहानी यहाँ रुकी नहीं, ये कहानी चलती गई और कहानी चल के आई कि जब बाबर आजम ने कराची किंग को लीव कर दिया और पिछले 2 सीज़नों से वो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बने और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते रहे, लेकिन इस सीज़न 2024 के अंदर इमाद वसीम ने जो है वो भी कराची किंग लेफ्ट कर दी और वो आ गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर। अब जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर आए, लेकिन जो तनकीद की थी इमाद वसीम ने बाबर आजम के ऊपर, बाबर आजम के करोड़ों फैंस ने वो दिल में रखी थी और वो बाबर आजम को वहाँ पे जो है वो उनके दिल में कहीं ना कहीं था कि ये इमाद वसीम ने बाबर आजम के अगेंस्ट है। जो बाबर आजम के फैंस हैं वो बाबर आजम के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनना पसंद करते। जो भी बाबर आजम के अगेंस्ट बात करता है वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। वही बात उनके दिल में थी। इमाद वसीम ने कराची किंग तो छोड़ी, लेकिन जो बाबर आजम के अगेंस्ट उन्होंने बातें की थी, जो बाबर आजम के अगेंस्ट उन्होंने सब कुछ किया था, वो नहीं भूले। और जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलने आए
तो जब भी वो मैदान में आते थे तो लोग, फैंस, क्राउड उनको देख के बाबर आजम के नारे लगाने लग गया। और इमाद वसीम को ये बात अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट करने लग गई। लेकिन ये कहानी यहाँ रुकी नहीं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम था जहाँ पे मैच हो रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और मैं भी स्टेडियम में मौजूद था। तो लोगों ने इमाद वसीम जब बाउंड्री पे आके फील्डिंग कर रहे थे तो ऊंची ऊंची बाबर आजम के नारे लगाए। तो इमाद वसीम ने अपनी शर्ट उतार के लोगों को दिखाया कि ये इमाद वसीम है। लोगों ने उस चीज़ पे भी बड़ी तनकीद की कि एक तो ये परफॉर्म नहीं कर रहा पीएसएल के अंदर, क्योंकि इमाद वसीम के जो पहले पीएसएल के मैचेस थे वो बड़े ख़राब गए थे। किसी में 2 रन, किसी में 4 रन, किसी में बारी नहीं मिली। बॉलिंग के अंदर भी उन्होंने कोई खासा परफॉर्म नहीं किया। तो लोगों ने इमाद वसीम को बड़ा तंज किया कि ये तो वही है जिससे परफॉर्म नहीं हो पा रहा, जिससे बिल्कुल भी किसी खाते की परफॉर्मेंस नहीं है। और वो बाबर आजम को जो है वो तनकीद का निशाना बनाता था, जो इस वक्त पीएसएल के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप स्कोरर है। लेकिन ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जब ये इमाद वसीम को लोगों ने इस तरह कहा तो इमाद वसीम ने भी वो बात दिल में रखी और उस चीज़ को जो है वो कहा कि मैं ग्राउंड के अंदर जाके इसका जवाब दूंगा। और फिर क्या हुआ कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम थी वो लड़खड़ा रही थी, उनके बाहर होने के चांसेस थे। लेकिन आखिरी 3 मैचों के अंदर इमाद वसीम ने अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस देख के ना सिर्फ बाबर आजम के फैंस को चुप कराया, बल्कि बाबर आजम का ट्रॉफी जीतने का जो ख्वाब है वो भी चकनाचूर कर दिया। अगर इमाद वसीम के आखिरी जो मैचेस हैं उनकी नज़र डालें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मैच था और वहाँ पे उन्होंने मैच खेलते हुए जो कारनामा सर अंजाम दिया, सिर्फ 13 बॉलों पे 30 रन की उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली, मैच विनिंग इनिंग्स थी। आखिरी ओवर में मैच चला गया था लेकिन इमाद वसीम खड़े रहे। फ़हीम अशरफ आउट हो गए आखिरी ओवर के अंदर और अब्बास अफरीदी आ गए थे, लेकिन इमाद वसीम डट के खड़े रहे। उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो मैच जितवाया। और फिर एलिमिनेटर की बात करें, नॉकआउट मैच की बात करें, तो इमाद वसीम बैटिंग से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने वो वापस आए, बॉलिंग से कोयटा ग्लैडिएटर की तहस नहस फेर के रख दी। 12 रन दे के 3 खिलाड़ियों को आउट किया और जो कोयटा ग्लैडिएटर का ख्वाब था वो भी तोड़ के उनको वापसी का रास्ता दिखाया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को ले गए दूसरे एलिमिनेटर में। और ये कहानी थी सिर्फ इमाद वसीम की कि इमाद वसीम को मैन ऑफ द मैच मिला और वो वहाँ पे खड़े रहे, वो इस मैदान के अंदर जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा था बाबर आजम फैंस की तरफ से। लेकिन इमाद वसीम ने जो दूसरे एलिमिनेटर में कारनामा सर अंजाम दिया, उसके बाद उसी पेशावर ज़ल्मी जो बाबर आजम और इमाद वसीम के आपस में जो वो जंग चल रही थी उसका जो इख्तिताम किया वो इमाद वसीम ने वहाँ पे 40 बॉलों पे 59 रन की जो इनिंग्स खेल के पेशावर ज़ल्मी समेत पूरे करोड़ों फैंस के दिल तोड़ दिए जो बाबर आजम को ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि आखिर में जीत हुई इमाद वसीम की और पेशावर ज़ल्मी को अपना बोरिया बिस्तर समेट के जो है वो वापसी का रास्ता देखना पड़ा। इमाद वसीम भी हमारे हैं, बाबर आजम भी हमारे हैं, लेकिन जो फैंस ने इमाद वसीम के साथ किया, इमाद वसीम ने उनका अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया। अब वक्त यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो फाइनल जीत सकती है। फाइनल के अंदर मौजूद है, मुल्तान सुल्तान के साथ मुकाबला करेगी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो 7 साल बाद उनका जो ख्वाब था ट्रॉफी जीतने का वो फिर चकनाचूर होकर रह गया। बाबर आजम के जो फैंस थे वो भी मायूस हुए। इमाद वसीम को जो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, जो उनको कहा, अब लोग ये कह रहे हैं कि इमाद वसीम को वापस टीम में आना चाहिए। शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैच के बाद ये कहा कि जो फैंस की तरफ से रवैया देखने को मिला इमाद वसीम को, वो उससे बड़ा हर्ट हुए हैं। लेकिन ये सारे हमारे अपने प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते रहे हैं, तो इस तरह का नहीं जो है बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और अब ये कहानी जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म होती है कि एक दोस्ती से ये शुरू हुए, दरमियान में बहुत ज़्यादा इंटरवल आए और फिर आखिर में जीत हुई तो इमाद वसीम की। और इमाद वसीम ने उन सारे क्रिटिसाइज को करने वाले थे उनको जवाब दिया अपनी परफॉर्मेंस से और इस पीएसएल के अंदर अपना एक नया नाम बनाया, अपनी एक नई पहचान बनाई। आप लोग क्या समझते हैं, क्या इमाद वसीम को पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहिए T20 में? आप क्या समझते हैं कि इमाद वसीम को रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए? क्या आप समझते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर इमाद वसीम की हमें ज़रूरत है? आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ा में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।